हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। बड़ी इंटरेस्टिंग है। आए सुअर जमील। जमील साहब, जमील अभी नहीं। अभी 3 सुअर देखे। नबील एक गंगोर। और को देखने की तमन्ना है। इतने में आपका फोन आ गया। बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ। इसका नाम सही सेव किया। क्या नाम था? सुअर जमील। आराम से आराम से। चलो, आराम से। आइए। ये गलत है रहमान भाई। अपनों से ही गद्दारी कर रहे हो। किनके साथ हाथ मिला रहे हो? इन माँ बेटे के साथ जिनके खिलाफ रोज हमारे भाई आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जाने जा रही है रोज। बच्चे कट रहे हैं, औरतों की इज्जत लूटी जा रही है कि हमारी कौम खत्म करने पर तुले आप इन्हीं के साथ। ये कौम का ड्रामा मुझे मत दिखा सारे। 4 गोली खाई है मैंने अपनी कौम के लिए। बच्चा खा लिया कौम ने मेरा। बदले ने थोड़ा वापस ले लिया। तो कौन सा तेरी उम्मीद छीन ले तुझसे साले? हैं? भाई मुझे सिखाएगा मादर। भाई मुझे सिखाएगा मादर। भाई बच्चा है, लेने दो भाई। बच्चा है। हमजा तू यहाँ से जा। दिमाग खराब हो गया तेरा। मैं खाना बातें कर रहा है। हमजा तुम निकल यहाँ से। भाई अब अंदर से हमजा, मैं कह रहा हूँ ना, घर जा अपने। साला 3 अक्टूबर 12 मुजाहिद मारे कराची से क्यों? ना तो बॉर्डर पास है और ना ही हवाई जहाज पकड़ सकते हैं। मुझे भी लग रहा है बोट से जा रहे होंगे। गुजरात निशाना होगा। ओके, खबर पक्की है? पक्की है खबर, पक्की है। ओके। विक्टर वन का मैसेज आया। तुझे भी आया? सुबह से 3 बार वही सेम 3 अक्टूबर कराची पोर्ट वाला मैसेज आया। टेंगो लाइन से भी आया है, लेकिन उसका लोकेशन पोरबंदर बताया। वही सेम 10 से 12 हेवीली आर्म्ड टेररिस्ट। पोरबंदर। गाइस मुझे भी, मगर लोकेशन जामनगर की है, बट सेम डिस्क्रिप्शन। इतने लोकेशन से एक साथ ट्रैक करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। बंसल सर को पता है? ऐसा करते हैं, नेवल इंटेलिजेंस और गुजरात एटीएस को खबर देते हैं। दे हैंडल इट फ्रॉम देयर। गिन के रखना भाई। शिरानी साहब, शहबाज और 100 बलूच बच्चों का मेडिकल कोचिंग में इंतजाम करा दिया मैंने, और वो भी कराची में। रहना खाना सारी हमारी जिम्मेदारी है। आपने सिर्फ सफर की तारीख तस्दीक करनी है, बाकी हम सब संभाल लेंगे। नाना को बहुत उम्मीद है तुमसे बेटा। बहुत खून बहा रहे ना बलोच अपनी आज़ादी के लिए। थोड़ी सी आई मार के देख लो, क्या पता तुम बलूचिस्तान को आज़ादी दिला सको। हाँ रहमान लोगे? हाँ जी। शिरान साहब, ये हमारी तरफ से छोटा सा नजराना खास आपके लिए। मेरे ये छोटे से सामान की लिस्ट है। अगर अगले महीने की जुमेरात से पहले मुकम्मल हो जाए तो हो जाए।
ये लो असली तलवार लगे हुए हैं صبوحة خطبها نصيب مدياتك كنا بتعطيها كف وهز شد كير خليك شبيك عطني اكثر تفريسه زيد عليها شوي عندي بيزه اكثر اختار اللي تحفظ ليه سعيد بقدر رهيبه عايز اسوي رقصة بياض جيب لي واحد كرك يلا انا بياض طق سيارة بوليس يلا वो जिन ये भी नहीं जीता अरशद पप्पू तो फिर भी ठीक है रहमान डकैत को ज्यादा ही भा रहा है आजकल। 1997 में उसके एनकाउंटर रुमाल देखो डॉलरों वाला है उस दिन आप ही ने बचाया था उसको ओ उसका सगा है ना अपनी सियासत के लिए इतने सालों शह दिए आपने उसको सुना है वो लेहरी के इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है इसीलिए भी इनको सगा और खत्म सियासत नहीं एक हो ही रहा जुमले में नहीं आते असलम मियां रहमान किसी का नहीं है। अरे जो अपनी अम्मी का कत्ल कर सकता है वो भला क्या किसी का सगा होगा। कितने साल हो गए तुम्हारे सस्पेंशन को? 7 साल 7 साल। तभी मैं कहूँ कि इन 7 सालों में लियारी की ऐसी हालत कैसे हो गई। इस मुल्क में ना किसी को सही हुनर की कदर ही नहीं है। बिल्कुल देख कैसे जब तक आप जैसे सस्पेंड लोग भी आप ही हैं ने कराया था मुझे मैंने आए मैंने हो ही नहीं सकता ना। तुमने ही सारा कोई बेड़ा गर्क करवाया है सच्ची नहीं मुच्ची खैर इतनी पुरानी बात अब तो वैसे कुछ याद नहीं है। जवानी के जोशो खरोश में करी होगी कोई गलती तूने। कानों से जब धुआं निकलेगा ना तो फिर पता चलेगा गलती की कि 100 साल पहले कौन सी मैं जवानी अपनी थी लियारी को पूरी तरह से साफ कर देना चाहता हूँ। ना ठरकुल्ले कोई गंदगी ना कोई उसने बुराई। बोला तुमने की हो और इस ऐसे एक काम में सबसे पहला कदम होगा वहां पर तुम्हारी रीपोस्टिंग करना ताकि तुम्हारे अंदर जो पिछले 7 साल से वो आतिश फिशा उबल रहा है ना वो आपके लिए सही भी है इस्तेमाल करना। बोल रहा है ना शाबाश ये है तुम्हारा रीजॉइनिंग लेटर। जा जाके संभाल मेरी लियारी। आए। आप मेरा शेर पुत्र शाबाश है ये तुझे भी नहीं माफी देगा अच्छा लगा कि घूम के आप मेरे पास वापस आए लेकिन ये काम मैं नहीं मैं कर नहीं कर पाऊंगा। आपने इसमें से क्या मतलब है ना आप जो गंदगी आप मुझे साफ करने को कह रहे हैं ना ये अकेले मैं नहीं कर पाऊंगा। लियारी की पुलिस का एक एक बंदा रहमान डकैत के फहरिस्त अदाई पे होगा। अव्वल इनकाउंटर से पहले मेरा जनाजा उठ चुका होगा। तो फिर हल क्या है मेरे भाई? हाल क्या है तुम बनाओ लियारी टास्क फोर्स इसमें सिर्फ मेरे लड़के होंगे। आर्मी से असला चाहिए फंडिंग चाहिए ताकि मेरे लड़कों को घूस लेने की कभी जरूरत ना पड़े। वो टास्क पैसा फोर्स का इसके एक पास सीक्रेट बहुत है ऑफिस होगा जिसके बारे में बाहर वालों को कभी पता ना चले। और एक अहम बात मेरे तौर तरीकों में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। आप भी नहीं। तभी सिर्फ तब मैं लियारी की जिम्मेदारी उठाऊंगा वरना मेरा घर तो बड़े साहब की दुआ से चल ही रहा है। बड़े साहब देखने वाले वो हैं कौन बड़े साहब सारा कुछ देगा इसके पास माल बहुत है बड़ा साफ जरदारी है बहुत माल कमाया हुआ है पे ज्वाइन कर ली नाक ना कटाई मेरी है। दे दिया। तुम कॉलेज जा रही हो या कॉलेज से आ रही हो? कोचिंग जा रही हूँ। अब वो कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों? आज 3री तारीख है, कोचिंग की फीस भरनी है। पर अम्मी ने कहा ना तुम्हारी कोचिंग वोचिंग सब बंद। बंद आप फीस दे रहे या या मैं नहीं? खुद कुछ इंतजाम करूँ? चंबा दूंगा पुठे हाथ का घुमा के तेरे इस मुंह पे तो सारे तेरा तेरे भरा जाएंगे। अपनी अम्मी पे गई लगती है बिल्कुल ऐसे पेड़ों पे उगते हुए इतनी मेहनत करते हैं हम लोग। ना माल कमाया है आपने हाल का वो किधर गया है दफा हो काफी है गिन मत यहाँ पर खड़े हो। है। थैंक यू। मर जाता है पैसा देने के तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी तो ये कोचिंग का कोर्स है ये इधर का कोर्स है बिल्कुल यार।
लेकिन अब जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है ना वो एसपी साहब को दी गई है, क्योंकि पहले तो उन्होंने ठुकरा दिया, लेकिन बाद में जो उन्होंने अपनी फोर्स बोली, जो चीज़ें भी उनकी शर्तें थी ना वो मान ली गई हैं, अब वो एंट्री करेंगे। ऐसे ही है, लेकिन स्टोरी भाई बहुत ना पार्ट एक दिखा रही है। जैसे भाई अब बलूचिस्तान का टच हुआ है ना इसमें, वो चीज़ काफ़ी मेंशन की गई है कि आपने मतलब कि बलूचिस्तान को आज़ाद करवाना है। लेकिन बहुत भाई हाई डाइट जो स्टोरी है ना, जो हमने मतलब कि पढ़ी थी या सुना था, वो इस मूवी में ज़रूर मतलब कि दिखाई गई है। मज़ा आ रहा है यार। जमाली साहब का नाम अच्छा लिखा हुआ था असलम चौधरी ने। बाकी भाई उसको टास्क तो मिल गया, उसने कहा कि फोर्स ही मेरी होगी, पैसे मुझे भाई अंदा चाहिए, क्योंकि कोई भाई ये ना हो कि रहमान डकैत पैसे इधर से दीजिए मेरी जनाजा उठा दें। बाकी भाई अब देखते हैं क्या होगा आगे। भाई रहमान भाई तो बलूचिस्तान चले गए असला लेने के लिए, और भाई उधर उन्होंने असले की नुमाइश भी थोड़ी बहुत की है। हमजा अली ने और ज़ैर बलोच ने भाई असला चलाया भी है, लेकिन इधर भाई MNA साहब जो है ना वो असलम चौधरी साहब को ले आए हैं, और वो चाहते थे कि डायरेक्ट ये कुछ लेना देना ना पड़े, ऐसे ही ये इनका काउंटर कर दे, लेकिन उन्होंने बोला ऐसे तो नहीं होगा, मुझे मेरी तरह की फोर्स चाहिए, उसके ऊपर जो खर्चे आएंगे वो आप देंगे, और कोई बंदा, मैं किसी बंदे का हुक्म नहीं मानूंगा, अपनी मर्जी से काम करूंगा। तो इसके नाक में वैसे दम हुआ, उसने तो बोलना था जो मर्जी ले ले, सिर्फ वो बंदे का जो है ना वो इनकाउंटर कर रहा है और मेरी जान छुड़वा। इस तरह ही भाई जब अपना चौधरी असलम ने बोला है कि मुझे सस्पेंड भी आपने किया था, तो तब थोड़ा सा ना उसका जो चेहरा देखने वाला था वो बोल रहा होगा कोई जवानी में मसला, तब गलती होगी, लेकिन वही आज उसको भाई दोबारा नौकरी ज्वाइन करने को बोल रहा है कि आप जल्दी से आ जाएं भाई इधर। हाँ जी, बाकी देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।